अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासती वज़ीर ज़राअत तिमुला नागेश्वर राव ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI से दरख्वास्त की है कि वो रियासत में कॉटन की हुसूलियाबी का आगाज़ कर दें। भारत राष्ट्र समिति के रुकन कौंसिल के कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की है कि वो रेजिडेंशियल स्कूल्स की हालत ज़ार पर जायजा लें, जहां तलबा के खुदकशियों के वाक़यात लगातार पेश आ रहे हैं। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की कि दामागुडम जंगलाती अराजी जो विकाराबाद के अनंतगिरी हिल्स के करीब वाक़ है, जिसको इंडियन नेवी के लिए इंतहाई कम फ्रिक्वेंसी के राडार स्टेशन के क़याम के ज़िम्मन में फ्राहम करने का रियासती हुकूमत ने जो फैसला किया है वो इसे वापस ले ले। एक तकरीब से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि सभी की ये ख्वाहिश है कि तीसरी मरतबा भी नरेंद्र मोदी मुल्क के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालें। अब खबरें तफसील के साथ। रियासती वज़ीर ज़राअत तिमुला नागेश्वर राव ने कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI से दरख्वास्त की है कि वो रियासत में कॉटन की हुसूलियाबी का आगाज़ कर दें। चूँकि रियासत के किसानों के पास कॉटन का बड़ा स्टॉक मौजूद है, वाज़ेह है कि किसानों की जानिब से साल 2023-24 के खरीफ सीज़न में 44,92,000 एकड़ पर कॉटन की काश्त की गई, जिससे 25,02,00,000 टन कॉटन की काश्त हुई। CCI ने रियासती हुकूमत की मदद से कॉटन की ख़रीदारी के लिए 285 मराकज़ कायम किए और अब तक 12,31,000 टन कॉटन, जिसकी मालियत 8,569.13 करोड़ रुपये है, जो 5,36,000 किसानों से अक़ल तरीन इमदादी दामों में ख़रीदी है। वज़ीर मौसूफ़ ने बताया कि 7,10,000 टन कॉटन किसानों के पास मौजूद है और इस वक्त बैनुल-अक़वामी मार्केट में कॉटन की कीमत में काफ़ी इजाफा हुआ है, लिहाजा उन्होंने CCI से दरख्वास्त की कि वो ख़रीदारी का सिलसिला जारी रखे। उन्होंने बताया कि कॉटन की ख़रीदारी के लिए रोक दिए जाने से किसानों पर गलत असर पड़ेगा और इन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम के 37वीं फाउंडेशन डे तकारीबात में आज राजभवन में हिस्सा लिया। फाउंडेशन डे के मौके पर गवर्नर ने अरुणाचल प्रदेश और मिज़ोरम दोनों रियासतों के अवाम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अपने खिताब में डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और तेलंगाना के दरमियान गहरे सकाफती और जज्बाती ताल्लुकात का जिक्र किया। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की कि रामागुडम जंगलाती अराजी जो विकाराबाद के अनंतगिरी हिल्स के करीब वाक़ है, जिसको इंडियन नेवी के लिए इंतहाई कम फ्रिक्वेंसी के राडार स्टेशन के क़याम के ज़िम्मन में फ्राहम करने का रियासती हुकूमत ने जो फैसला किया है वो इसे वापस ले ले। उन्होंने कहा कि इसके ज़रिए रियासत तेलंगाना के मुस्तक़बिल की नस्लों को माहौलियाती तब्दीली का नुकसान उठाना पड़ेगा। साबिक़ वज़ीर ने सोशल मीडिया साइट X पर कहा कि 3,000 एकड़ के जंगलाती अराजी पर फैले हुए 12 लाख दरख्तों की कटवाई से इलाके के बायोडाइवर्सिटी को सख्त नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से साबिक़ा BRS हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को रोके रखा, जबकि नई हुकूमत ने सिर्फ 10 दिन में बगैर सोचे समझे इस तरह का फैसला किया है। रियासती BJP की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में NDA हुकूमत की कामयाबियों और अपोजिशन जमातों की नाकामियों से रियासती अवाम को वाकिफ़ करवाने के दोहरे मकसद से रियासत भर में विजय संकल्प यात्रा शुरू की गई। इस यात्रा का रियासत के 4 मकामात से आज आगाज़ हुआ। मरकज़ी वज़ीर और रियासती BJP सदर किशन रेड्डी के मुताबिक रियासत को 5 क्लस्टर्स में तकसीम किया गया। ज़िले नारायणपेट में कृष्णा गाँव से मरकज़ी वज़ीर और रियासती BJP सदर किशन रेड्डी ने एक और मरकज़ी वज़ीर पुरुषोत्तम रूपाला के साथ यात्रा का आगाज़ किया। ज़िले निर्मल में बासरा गांव से राज्यसभा के रुकन डॉक्टर लक्ष्मण ने आदिलाबाद के रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापू के हमरा यात्रा का आगाज़ किया। ज़िले आदिलाबाद के भैंसा से आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने यात्रा का आगाज़ किया। ज़िले विकाराबाद के टांडूर से मरकज़ी वज़ीर BL वर्मा ने रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के हमरा यात्रा का आगाज़ किया। 10 रोज़ जारी रहने वाली इस यात्रा में सीनियर मरकज़ी कायदीन, मरकज़ी वज़रा, NDA बरसर इक़्तिदार रियासतों के इज़राइला भी शरीक रहेंगे। 5,500 किलोमीटर की मसाफत तय करने वाली ये यात्राएँ अगले माह की 2 तारीख तक जारी रहेंगी। भारत राष्ट्र समिति की रुकनी कौंसिल के कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अपील की है कि वो रेजिडेंशियल स्कूल की हालत ज़ार पर जायजा लें, जहां पर तलबा के खुदकशियों के वाक़यात लगातार पेश आ रहे हैं। सूर्यापेट में BRS MLC कल्वाकुंडला कविता ने इस बात पर मायूसी का इजहार किया कि गुरुकुल स्कूलों में तालिबात की खुदकशी का सिलसिला जारी है।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी फौरी इस पर तवज्जो मरकूज करे। कविता ने हाथ जोड़कर इनसे गुरुकुला स्कूलों की कारकर्दगी का जायजा लेने और लड़कियों की जान बचाने की अपील की। ये तजवीज़ है कि तलबा के ज़हनी दबाव को कम करने के लिए काउंसलर्स की तादाद में इजाफा किया जाए, क्योंकि इम्तहानात का वक्त है। MLC कविता ने इसी गुरुकुल स्कूल इमामपेट में ज़ेर तालीम अस्मिता के अहलखाना से मुलाकात की, जिसने हाल ही में खुदकशी कर ली थी। MLC कविता ने BRS MP बुदुगुला लिंगया यादव और साबिक MLA बुलम मल्ला यादव के साथ मंगल को सूर्यापेट जिले के मोटरे मंडल के बरकाचल्ला गांव में अस्मिता की मां और कुंबे के अफराद से मुलाकात की और इन्हें तसल्ली दी। माली इमदाद भी की। BRS पार्टी खानदान की हिमायत करने का ऐलान किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए MLC कविता ने कहा कि अफसोसनाक है कि इसी गुरुकुल स्कूल की तालिबा अस्मिता ने खुदकशी कर ली। बताया गया है कि कुछ अरसे कबल इसी स्कूल में एक और तालिब इल्म ने खुदकशी कर ली थी। 2 हफ्ते कबल भुवनगिरी गुरुकुल स्कूल में 2 तालिबात ने खुदकशी कर ली थी। उन्होंने कहा कि वो लड़कियों की खुदकशी के सिलसिले से परेशान है। उन्होंने हाथ जोड़कर हुकूमत से अपील की कि गुरुकुल स्कूलों में क्या हो रहा है, इसका जायजा लिया जाए। एक तकरीब से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि सभी की ये ख्वाहिश है कि तीसरी मरतबा नरेंद्र मोदी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाले। तेलंगाना के जद्दोजहद की तारीखी हकीकतें बयान करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि 2013 में नारायणपेट ने मरकज़ की कांग्रेस हुकूमत पर दबाव डालने में अहम रोल अदा किया था। उन्होंने इस मौके पर मरकज़ी हुकूमत की कामयाबियों को गिनवाते हुए कहा कि मरकज़ की जानिब से गरीब आवाम के लिए 4 करोड़ मकानात तामीर किए गए, लाखों गरीब ख़वातीन के लिए पकवान गैस फराहम की गई और हर गरीब फ़र्द के लिए बैंक अकाउंट खोले गए। हैदराबाद में खातून को धोखा देने वाला सिद्दीपेट का SI गिरफ्तार। शहर की सैदाबाद पुलिस ने इतवार को सिद्दीपेट कमिश्नर से वाबस्ता एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने एक 23 साला खातून को शादी का वादा करके धोखा दिया था। पुलिस इंस्पेक्टर की शिनाख्त 29 साला अरुण के तौर पर हुई, जो 2020 बैच का ऑफिसर बताया जाता है। इससे 2 साल कबल वो शहर के सैदाबाद पुलिस स्टेशन में काम कर चुका है। पुलिस ने बताया कि जब अरुण सैदाबाद पुलिस स्टेशन में ट्रेनी था तो इसकी मुलाकात एक नौजवान खातून से हुई, जिसके बाद दोनों ने फ़ोन नंबरात का तबादला किया और रुमानवी ताल्लुकात बढ़ गए। अरुण के सिद्दीपेट मुंतकिल होने से पहले दोनों की कई बार मुलाकात हुई। मुलजिम सब इंस्पेक्टर सिद्दीपेट मुंतकिल होने के बाद भी खातून के साथ मुसलसल राब्ते में रहा। जब खातून ने शादी के लिए इसरार किया तो SI ने इसे हरासा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दूसरी औरत से शादी करने का मनसूबा बना रहा था। अरुण को ताहम अभी तक मुअत्तल नहीं किया गया। एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि महकमा जाती रिपोर्ट जमा होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। खातून की शिकायत पर सैदाबाद पुलिस ने सब इंस्पेक्टर अरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे हिरासत में ले लिया। इसे अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद इसे जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का मेयर करार दे दिया। बीजेपी के मुंह पर जबरदस्त तमाचा। मंगल को चंडीगढ़ के मेयर के इंतखाब के तनाज़े पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बेमिसाल फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मनसूख होने वाले 8 वोटों को दुरुस्त मान लिया और 12 वोट जो पहले दुरुस्त थे, इनमें 20 वोट शामिल थे, जिसके बाद कुलदीप कुमार को मेयर करार दिया गया। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के मेयर के इंतखाब के बाद एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को आम आदमी पार्टी काउंसलरों के लिए डाले गए बैलेट पेपर्स पर निशान लगाते हुए दिखाया गया। इसके साथ ही अनिल मसीह को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी किया गया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से 3 हफ्तों में जवाब तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत का फ़र्ज़ है कि इस बात को यकीनी बनाए कि इस तरह के हथकंडों से जमहूरी अमल तबाह न हो। कांग्रेस लीडर्स रेणुका चौधरी और अनिल कुमार BRS लीडर वडी राजू रविचंद्र राज्यसभा के लिए मुंतखब। कांग्रेस से रेणुका चौधरी और M अनिल कुमार यादव और BRS से वडी राजू रविचंद्र मुतफ़िक़ तौर पर राज्यसभा के लिए मुंतखब हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने मंगल को कोई और उम्मीदवार मैदान में न होने के बाद यहाँ असम्बली अहाते में नताज का ऐलान किया और नौमुंतखब अरकान पार्लियामेंट को इंतखाबी सर्टिफिकेट हवाले कर दिए। रेणुका चौधरी बतौर रुकन पार्लियामेंट 6ठी मरतबा मुंतखब हुई, जिसमें राज्यसभा के लिए 4 मरतबा और 2 बार लोकसभा के लिए इंतखाब शामिल है। यूथ कांग्रेस लीडर अनिल कुमार यादव पार्लियामेंट में पहली मरतबा अपनी इनिंग्स का आगाज़ करेंगे, जबकि BRS के रविचंद्र को 2022 के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पहले मरतबा नामजद किया गया था। इसके बाद लगातार दूसरी बार KCR ने इन्हें राज्यसभा के लिए नामजद किया है। चंडीगढ़ मेयर के इंतखाब के फैसले से जमहूरियत की हिफाजत हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने मंगल को चंडीगढ़ के मेयर के इंतखाब के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस फैसले से जमहूरियत मजबूत हुई है। खड़गे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मुतलक़ुल अन्नान भारतीय जनता पार्टी BJP के जहर से बचाया है, जो कि गंदे इंतखाबी जोड़ तोड़ का सहारा लेती थी। तमाम हिंदुस्तानी को मिलकर हमारे आइन पर होने वाले इस हमले का मुकाबला करना चाहिए। कभी ना भूलें, हमारी जमहूरियत 2024 की लोकसभा इंतखाबात में 2 राह पर होगी।
राहुल गांधी ने कहा कि मसीह जमहूरियत के खतर की बीजेपी की साजिश में सिर्फ एक प्यादा है जिसके पीछे मोदी का चेहरा है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि चंडीगढ़ के मेयर के इंतखाब पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमहूरियत को बचाने में बहुत मददगार साबित होगा। पूरा इंतखाबी अमल मुकम्मल तौर पर धोखाधड़ी पर मबनी था, जो इस तारीखी फैसले से पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। हम 4 माह से वीवीपीएटी की मुकम्मल गिनती के मामले पर बात करने के लिए इलेक्शन कमीशन से मुसलसिल वक्त मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक वक्त नहीं मिला। उम्मीद है कि कमीशन ऐसे इक़दाम करेगा जिससे लोगों का जमहूरी अमल में एतमाद बढ़ेगा। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को 30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ के मेयर के इंतखाब में गलत निशानज़दा बैलेट पेपर्स को दुरुस्त करार दिया और फिर रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने गलत करार देते हुए कहा कि वो इनकी दोबारा गिनती की हिदायत देगा। चंडीगढ़ के मेयर के इंतखाब में तमाम 8 निशानज़द बैलेट पेपर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के हक में है। तेलंगाना के मेदक जिले के 3 नौजवान सड़क हादसे में हलाक। एक बाइक पर 4 नौजवान कर रहे थे सफर। तेलंगाना के मेदक जिले में एक मोटर बाइक पर सफर करने वाले 4 नौजवानों की बाइक कार से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 नौजवान हलाक हो गए। गलत रास्ते पर सफर करना इन नौजवानों को महंगा पड़ा। तफसीलात के मुताबिक जिले मेदक में कौमी शाहरा 161 अल्लादुर्गम मंडल के बदाडियापुर में कार और बाइक के तसादुम में 3 नौजवानों की मौत हो गई। पप्पनापेट मंडल के बचराम गाँव के गुड्डम प्रभाकर, गुड्डम महेश और अल्लादुर्गम का रहने वाला श्रीकांत सड़क हादसे में हलाक हो गए, जबकि टिड्डम मसाया जख्मी हो गया। ये 4 नौजवान संगारेड्डी जिले के इंदौर मंडल के नडुलापुर में एक मंगनी की तकरीब में शिरकत के बाद वो अपने आबाई गांव वापस हो रहे थे। जब वो पेडापुर पहुंचे, जब इनकी बाइक सामने से आने वाली कार को टक्कर मार दी। एक ही बाइक पर सफर करने वाले 4 नौजवानों के साथ ये हादसा पेश आया। हैदराबाद के नारसंगी में आज एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ऑटो रिंग रोड से गिरने से एक शख्स की मौत हो गई और 4 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने शुबा जाहिर करते हुए कहा कि स्पीड और लापरवाही से गाड़ी चलाने से यह हादसा पेश आया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस एक केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। अगर हम बीआरएस के साथ इत्तेहाद करते हैं तो हमारे बीजेपी की कारकुन सबसे पहले हमें मारेंगे। बंडी संजय का सनसनीखेज बयान। उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि वो अपने जूते दिखाएं और कहा कि किसी भी सियासतदान को मारो जो बीजेपी और बीआरएस इत्तेहाद के बारे में बात करे और झूठी अफवाह फैलाए। ఈ మధ్య బీఆర్ఎస్ లలో పొత్తు అంటున్నారట, ఉంటారానే అన్న ఒక్కసారి క్లారిటీ ఇస్తున్నా అన్న, మీడియాలు కూడా ఇనురు అన్న, జర మీడియాలు కూడా మీడియాకు తప్పుడు లీకేజ్లు ఇచ్చి మీడియాను తప్పుదారు పట్టించి మంచి రాలే, మీడియాకు తప్పుడు లీకేజ్లు ఇచ్చి మీడియాను తప్పుదారు పట్టించే లుచ్చ రాజకీయ నాయకులారా, భారతీయ జనతా పార్టీకి బీఆర్ఎస్ కు పొత్తు ఉండదు. ఎవడన్నా ఎవడన్నా బీఆర్ఎస్ కు బీజేపీ పొత్తు ఉందని ప్రచారం చేసే ఫాల్తు రాజకీయ నాయకులకు ఒకటే వార్నింగ్. మీరు చెప్పులేసుకున్నారా? చెప్పులు తీరి ఇవాళ తారపులు చెప్పులు తీరి చెప్పులు ఉన్నది తీరి చెప్పులు తీరి చెప్పులు ఎవడన్నా అంటే ఈ చెప్పుతో కొట్టురానా, చెప్పుతో కొట్టుడు. ఈ ఇంతకంటే ఏం లేదు. ఎవడన్నా ఇంకొకసారి బీజేపీకి బీఆర్ఎస్ కు పొత్తు ఉంది అని బీఆర్ఎస్ కానీ ఎవరు రాజకీయ నాయకులు అంటే చెప్పుతో కొట్టురానా. ఇది క్లారిటీగా ఇంతకంటే ఏదైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంటాడే, వాళ్ళు అధికారం ఉన్నప్పుడు ఏమైనా పొత్తు పెట్టుకోలేదా? ఈ కేసీఆర్ అన్ని లుచ్చ రాజకీయాలు. ఢిల్లీ పోతున్నాడా? ఢిల్లీ ఏమవుతారు? కొత్త స్కాచ్ బాటిల్ వచ్చింది ఒకటిగా ఢిల్లీ పోతుండు. జై శ్రీరామ్ అన్న. మీకు రాముడు వద్దా అని మీరు రాముడు అని మీరు ఇవ్వాలి, వాళ్ళ దమ్మం చూద్దాం వాళ్ళది. మీరు రాముడు భక్తులైతే మీరు జై శ్రీరాముడు, లేకుంటే అనకూరి. ఔరంగజేబులు అనకూరు మాకద్దు. బాబర్లు అక్బర్లు అయితే అసలే అనకూరి మాకద్దు. మీరద్దు, మీ ఓట్లద్దు మాకు. 2 చేతులు మీరు ఎత్తితే ఇక్కడికి ఎవడన్నా జై శ్రీరామ్. बीजेपी के साबिक एमएलए एनवीएस प्रभाकर की तेलंगाना इंचार्ज दीबादास मुंशी पर तनकीद के खिलाफ एनएसयूआई लीडर का गांधी भवन में एहतजाज। एनएसयूआई के कायदीन एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि प्रभाकर मोहतरमा दीबादास मुंशी से माफ़ी मांगे। गांधी भवन में एनवीएस प्रभाकर के बयान की सख्त तनकीद करते हुए इनका पुतले को जलाया गया। आज हम युवा विद्यार्थी
जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे NVSS प्रभाकर, जो बीजेपी के XMLA है, उन्होंने हमारे तेलंगाना कांग्रेस का पार्टी इंचार्ज दीपादास मुंशी जी के ऊपर जो भी उन्होंने कमेंट्स किया वो गलत है बोल के हम इधर प्रोटेस्ट किए। हम ये बोलना चाह रहे NVSS प्रभाकर को, जो आप हमारे महिला लीडर के ऊपर जो भी आप इल्ज़ाम लगा रहे, जो भी आप कमेंट कर रहे, वो आप वापस नहीं लिए तो हम कंपलसरी आपके घर घेराव करते, आपको हैदराबाद के रोडों के ऊपर आने नहीं देते। अभी हम करें, आने वाले समय में पार्लियामेंट इलेक्शंस में पूरा युवा और पूरा विद्यार्थी आपको 100% एक भी सीट नहीं देने वाले हैं। जो भी आप कमेंट कर रहे हैं उसको एक प्रूफ रहना और ये रहना, कांग्रेस पार्टी BC के जो लीडर्स है उन लोगों को पार्टी में जो ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो असेंबली में BC कुलगणना जो प्रवेश किया वो भी दीपादास मुंशी जी मैडम ने गांधी भवन में सेलिब्रेशंस किए। ये सब बीजेपी लीडर्स को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इसीलिए जो भी कमेंट्स दीपादास मुंशी मैडम। देर रात तक चला रहे स्नूकर पार्लर पर छापा। देर रात गए चेकिंग के दौरान एडिशनल DCP साउथ वेस्ट जोन MD अशफाक साहब ने स्नूकर पार्लर पर छापा करते हुए वहां स्नूकर खेलने आए और स्नूकर के मैनेजर और मालिक के खिलाफ हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करते हुए इनकी काउंसलिंग की। उनके माँ बाप और जिम्मेदारों के सामने काउंसलिंग की और रात में कारोबार करने वालों और बिला वजह रात में गैर ज़रूरी बाहर फिरने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबा दिया। वो कई को तुम्हारा वेशम कई को फिर ये रातों में क्या है चलाना है। अरे क्या सारी मियाँ, तुम इस्लाम को बदनाम कर दे रहे, कौम को बदनाम कर रहे। अभी पूरे मुसलमान है, ये पूरे बाहर मत निकलो रातों में, 12 बजे के बाद नहीं आना बोले तो भी तुम्हारे को ना जोरू, ना बच्चे, ना अम्मा बाबा, ना कुछ भी नहीं। माकड़ खानदान का नाम बदनाम करना, सबका नाम बदनाम करना, क्या कभी कौम में पैदा हुए माकड़ पूरा ले आके बैठाओ। कल उनके बड़े आदमी आए बाद तो उन लोगों को बात करके काउंसलिंग करके भेजेंगे। चलो भाषा पुलिस की लैंग्वेज पूरा इस्तेमाल कर रहे तो करता मैं। आपके बड़े आदमी कौन है बुला के मैं भी जानना चाहता हूँ। मत माँ की किरकिरी क्या मजबूरी है, उन लोगों की क्या मजबूरी है। रातों में 2-2 बजे तक ये क्या खेल रहे, कई को खेल रहे, पैसे कहाँ से आ रहे, कौन कमा रहा, कौन खर्च कर रहा, क्या लोग आए रहे भाई। इसकी माँ की किरकिरी। आप लोग पूरे वहां हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन में आना बैठना, वो मैं मालूम करता हूँ सर कौन है, काउंसलिंग करके भेजा अच्छी तरीके से बैठना, फिर मॉर्निंग काउंसलिंग करके ज्यादा ना तो इसमें क्या हो रहा है, मुसलमानों को क्या हो रहा। अगर मैं जानना चाह रहा हूँ, खामोश जाना वहाँ हुमायूंनगर पुलिस में बैठ, वहां जाके नखरे करे तो फिर 2-2-3 दिन जेल के अंदर चले आते। फिर समझ में आ रहा। अगर नखरे करे तो पूरे न्यूसेंस में रात के 2 बजे बाहर फिर रहे बोल के केस लगाए तो 2 दिन जेल के अंदर चले आते। और 2 पेट्रोकाराम बुला लो। कितने गाड़ी है वो, कितने गाड़ी है? हुमायूंनगर PS में सर्कल सर से भी मिलो बोल के बोले थे, तो हमारे सिक्योरिटी वाले जाके मिले थे, विनोद सर से भी मिले और सर्कल सर से भी मिले। तू बेटा मैं वेरीफाई करके चलो वेरीफाई करता हूँ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के पार्लिमान हैदराबाद के हल्का असम्बली 4 मीनार में 1 करोड़ 82 लाख की लागत के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें स्कूल और कम्युनिटी हॉल और दीगर कामों का इनाग्रेशन सदर मजलिस के हाथों अमल में आया। नई इमारतों को बनाया जाए ताकि गवर्नमेंट के स्कूल्स को मजबूत कर सकें, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात, इनका तमाम का ताल्लुक़ गरीब ख़ानदानों से होता है। तो इन स्कूल की बिल्डिंगों को अच्छा करेंगे तो उनकी तालीम का मियार भी और एक अच्छा उनको माहौल मिलेगा। तो ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से पूरी कोशिशें की जा रही हैं और भी डेवलपमेंट के काम मुताल्लिक़ा रुकनी असम्बली जनाब जुल्फ़िकार साहब की सरपरस्ती में, क़यादत में हल्क़े असम्बली 4 मीनार में किए जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा में भी और बहादुरपुरा में भी
सीवरेज लाइन के करीब 2.5 करोड़ के सीवरेज लाइन कामों का इफ्तिताह होगा हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा में, और फिर दोपहर में बहादुरपुरा में भी किशन बाग वार्ड में वहाँ पर भी करीब 2-2.25 करोड़ के नए सीवरेज लाइन के कामों का इफ्तिताह होगा। तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कोशिश यही है कि डेवलपमेंट के काम को करवाया जाए, आवाम को राहत मिले, और मैं आप तमाम से ये अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में आप मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को अपनी दुआओं से और वोट से कामयाब करिए। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर आपकी बरतरी को बरकरार रखिए। ये पूरे वतन अज़ीज़ की ये पार्लिमानी सीट आपकी आवाज़ है गरीब और मज़लूमों की, और इसको हमने अपने इत्तेहाद से, अपने खून पसीने से मजबूत किया है। उन ताकतों को पहचानिए जो आज हमारे दरमियान में आस्तीन के सांप बनकर, बीजेपी के एजेंट बनकर, छोटी बीजेपी बनकर ये कोशिशें कर रहे हैं कि हमारे इत्तेहाद को कमज़ोर किया जाए। तो ऐसे चेहरों को हमको बेनकाब करना है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पहले से ज़्यादा तादाद में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने फ़ज़ल और करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि औरंगाबाद, किशनगंज की पार्लियामेंट की सीट पर हमारे MP को मुंतखब करेगा, और भी दीगर पार्लिमानी हलक़ों पर गौर किया जा रहा है, बातचीत हो रही है। बहरहाल मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने दबिस्तान मसरूर के ज़ेर एहतमाम उस्ताद शायर जनाब सैयद शाह मसरूर आबिदी शर्फी अल क़ादरी मरहूम की याद में अदबी इजलास व मुशायरा उर्दू घर मुग़लपुरे में इनेक़ाद अमल में आया। डॉक्टर मोहम्मद महामिद हिलाल आज़मी की सरपरस्ती और क़ाज़ी अज़मतुल्लाह जाफ़री की सदारत में ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। दाइया महफ़िल जनाब मीर मकबूल अली मकबूल ने मेहमानों की शाल पोशी और गुलपोशी की। दबिस्तान मसरूर के ज़ेर एहतमाम उस्ताद शायर जनाब सैयद शाह मसरूर आबिदी शर्फी अल क़ादरी मरहूम की याद में जलसा और मुशायरे का उर्दू घर मुग़लपुरे में इनेक़ाद अमल में आया। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद महामिद हिलाल आज़मी की सरपरस्ती और हाफ़िज़ क़ाज़ी अज़मतुल्लाह जाफ़री की सदारत में मुनक़िद हुआ। मौलाना मोहम्मद ज़ईमुद्दीन हुसामी, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली, जनाब मीर लियाक़त अली हाशमी, डॉक्टर मुख्तार अहमद फ़रदीन, मौलाना क़ाज़ी मोहम्मद सिराजुद्दीन रज़वी ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दाइया महफ़िल मीर मकबूल अली मकबूल ने मेहमानों की शाल पोशी और गुलपोशी की। वीडियो भी बना जैसे ही गुलपोशो खत्म होगा अवार्डों से नवाजा जाएगा। रिजवी साहब का और शालपोशी फरमाते हैं। अभी मस्त है इधर देखिए ऐसा भी कभी कभी हो जाता है जी। अब इसके बाद जो अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।